वेलकम टू अवर चैनल 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी केमिस्ट्री की क्लासेज में। पिछली क्लास में हमने बात की थी सीएफटी की, क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन की। आज हम उससे आगे की बात करने वाले हैं। तो देखो, जो आज इस वीडियो पे पहली बार आया है या पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, तो पहले ही मैं बोल देता हूँ, अपना टाइम वेस्ट मत करना। जो आज मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ उसके लिए पहले वाला टॉपिक पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। जब तक वो नहीं पढ़ोगे आज की क्लास और अगली क्लास समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो पहले वो क्लास को लो। वो क्लास कहाँ मिलेगी? आपको ढूंढने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन खोलते ही सबसे ऊपर लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक कीजिए और उस क्लास पे चले जाइए और उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो के बाद यहाँ पे आइए, ठीक है। जिसने अच्छी तरह समझा है उसको ये क्लास शानदार समझ में आएगी, ठीक है। और जिसने वो क्लास नहीं ली उसको ये क्लास बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, फिर बाद में ये मत कहना कि सर हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है हमारे पास अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन। यानी कि जो हमने सीएफटी पढ़ी थी ना पिछली क्लास में, वो हमको अष्टफलकीय संकुलों के लिए यूज में लेनी है, ठीक है। अष्टफलकीय संकुलों के लिए यूज में लेनी है। तो सबसे पहली बात, अष्टफलकीय संकुल होते क्या है? अष्टफलकीय संकुलों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो अष्टफलकीय संकुलों की आकृति कुछ इस तरीके से दिखती है, ठीक है। बड़ी अजीब सी आकृति दिख रही होगी, है ना। तो देखो, अगर आपके हाथ में कॉपी पेन है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो आपके हाथ में कॉपी पेन ले लो, ठीक है। क्योंकि मैं आपको इस डायग्राम को बनाने की ट्रिक बताने वाला हूं, ठीक है। अभी बना के देख लो, आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो आपको पता है 3 अक्ष होते हैं हमारे पास, एक्स वाई जेड। तो मैंने क्या किया, 3 अक्ष ले लिए। सबसे पहले मैंने 3 अक्ष खींचे। सबसे पहले मैंने खींचा एक्स अक्ष, फिर खींचा मैंने वाई अक्ष और फिर खींचा मैंने जेड अक्ष। 3 अक्ष खींच लिए। अब मैंने क्या किया, जो जेड अक्ष है, जेड अक्ष के बिल्कुल बीच से समान दूरी पर, समान दोनों तरफ दूरी पर जो बिंदु है, जो जगह है, वहां से एक्स और वाई अक्षों को मिलाया, ठीक है। सिर्फ क्या करना है, जेड अक्ष के 2 बिंदु हैं, जेड अक्ष के 2 बिंदु है, केंद्र से समान दूरी पर 2 बिंदु हैं, उनको मैंने एक्स अक्ष से भी मिलाया और वाई अक्ष से भी मिलाया, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि एक्स अक्ष से भी मिल रहे हैं और वाई अक्ष से भी मिल रहे हैं। जैसे मैं मिला रहा हूं ना, वैसे आप मिलाते जाओ, आप रजिस्टर में बनाओ, जरूर बनाओ, ठीक है। तो एक्स अक्ष से मिला दिया और वाई अक्ष से भी मैंने मिला दिया, वाई एक्सिस से भी मिला दिया। तो हमारे पास ये क्या बनेगी, अष्टफलकीय ज्यामिति बनेगी। अष्टफलकीय संकुल की ज्यामिति ऐसी होती है, ध्यान रखना। अष्टफलकीय संकुल भूल मत जाना। हालांकि इसका दूसरा डायग्राम भी है, लेकिन मैं चाहता हूं आप ऐसा डायग्राम बनाना सीखो, ठीक है। तो आप एक बार अपनी कॉपी में बना के देखना, और जैसे मैंने बनाना बताया है और जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है वैसे आप जरूर बना के देखना, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। देखो, जब हमारे पास अष्टफलकीय संकुल का निर्माण होता है, सबसे पहली बात, अष्टफलकीय संकुल का निर्माण होता है, उसमें होता क्या है, उसमें एक धातु होता है और 6 लिगेंड होता है। अष्टफलकीय का मतलब क्या है? अष्टफलकीय का मतलब है एक धातु से 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, एक धातु से 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, ये अष्टफलकीय का मतलब है, ऑक्टाहेड्रल का मतलब है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 3 अक्ष हैं, एक्स वाई जेड। प्रत्येक अक्ष यानी कि एक्स वाई जेड, प्रत्येक अक्ष के दोनों तरफ से लिगेंड आ रहे हैं, यानी कि एक अक्ष के दोनों तरफ से लिगेंड आ रहे हैं, एक्स के दोनों तरफ से लिगेंड आ रहे हैं, वाई के दोनों तरफ से लिगेंड आ रहे हैं और जेड के भी दोनों तरफ से लिगेंड आ रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो वो कहां से आ रहे हैं, अक्ष पे से आ रहे हैं, ठीक है। धीरे 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 आ रहे हैं। अब जब हमारे पास लिगेंड अक्षों पे से आ रहे हैं, हर अक्ष पे से आ रहा है, ठीक है, एक्स वाई जेड सारे अक्षों पे से आ रही, सारी दिशाओं से आ रहा है, ठीक है। तो होता क्या है, जो धातु के डी कक्षक हैं, धातु के डी कक्षक हैं, उनकी ऊर्जा क्या है, कुछ बढ़ जाती है, क्योंकि लिगेंड उनके पास आ रहा है तो उनकी ऊर्जा कुछ बढ़ जाती है,
ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, एक एक लाइन को ध्यान से सुनना। जब हमारे पास लिगैंड अक्षों पे से धातु आयन के पास आ रहा है, धातु आयन कहाँ है, बिल्कुल बीचों बीच, जो मैंने डायग्राम बनाया उसके बिल्कुल बीचों बीच है, ठीक है। अब जब लिगैंड अक्षों पे से आ रहा है, जब लिगैंड अक्षों पे से आ रहा है तो वो धातु के डी कक्षकों को, धातु को डी कक्षकों पे प्रभाव डालेगा। कैसे प्रभाव डालेगा, ध्यान से सुनना। जब अक्षों पे से कोई लिगैंड आ रहा है तो धातु के वो डी कक्षक, धातु के वो डी कक्षक जो लिगैंड के ज्यादा पास होंगे वो प्रतिकर्षित होंगे और ज्यादा ऊर्जा वाले हो जाएंगे, वो ज्यादा ऊर्जा वाले हो जाएंगे, हायर एनर्जी वाले हो जाएंगे। अब आपको पता है जब लिगैंड धातु के अक्ष पे से आ रहा है तो अक्ष पे कौन से कक्षक होते हैं, अक्षों पे कौन से कक्षक होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से, ईजी कक्षक होते हैं, जिनमें मैंने एक बताया था dx²y² और dz²। कल की क्लास में बताया था मैंने कि अक्षों के ऊपर कौन से होते हैं, dx²y² और dz², जिनको हम बोलते हैं ईजी कक्षक। तो वो ईजी कक्षक लिगैंडों से प्रतिकर्षित होकर हायर एनर्जी वाले हो जाएंगे, उच्च ऊर्जा वाले हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी के जो कक्षक अक्षों के बीच में हैं वो निम्न ऊर्जा वाले हो जाएंगे, ठीक है। तो ईजी कक्षक उच्च ऊर्जा वाले और T2G कक्षक निम्न ऊर्जा वाले हो जाएंगे, ठीक है। अब जो ईजी कक्षक है और T2G कक्षक है, इनके बीच में से ऊर्जा निकलती है। जब इनमें ऊर्जा का विभाजन होता है तो जो ऊर्जा निकलती है उसको हम कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इन नामों से भी हम जानते हैं, ठीक है। इनको पूरे को देखो, ऊपर वाले ऑर्बिटल और नीचे वाले ऑर्बिटल, ऊपर वाले ऑर्बिटल और नीचे वाले ऑर्बिटल के बीच में जो ऊर्जा का अंतर है, ऊपर से लेके नीचे ऊर्जा का अंतर है, उसको हम दिखाते हैं डेल्टा ओ से, ऊर्जा का अंतर डेल्टा, और ऑक्टाहेड्रल के लिए ओ हम दिखाते हैं, ठीक है। जो बीच वाली लाइन दिख रही है वो है एवरेज एनर्जी लेवल, औसत ऊर्जा स्तर, ठीक है। जो ज्यादा होंगे, जिनकी ऊर्जा ज्यादा होगी वो औसत से ऊपर होंगे, उनका मान जो होगा वो होगा +0.6, क्या होगा, +0.6, और जो नीचे होंगे उनका मान होगा -0.4, क्या होगा, -0.4 होगा, ठीक है। इनके बीच में से जो ऊर्जा निकल रही है उसको हम बोलेंगे क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा या क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा भी हम बोल सकते हैं। एक मिनट, सॉरी ये माइक हट गया, क्षमा चाहता हूं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अष्टफलकीय संकुलों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन हो गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं चतुष्फलकीय संकुलों के लिए, चतुष्फलकीय संकुलों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन। टाइम बच रहा है, 1 मिनट टाइम बच रहा है तो मैं उसको भी समझा देता हूं। किसको, चतुष्फलकीय संकुलों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन। चतुष्फलकीय संकुलों की आकृति आपने देखी होगी, ठीक है। तो देखो इसको सरल तरीके से बताता हूं। देखो मान लो हमारे पास कोई घन है, ठीक है। चतुष्फलकीय संकुल क्या होता है, मान लो हमारे पास कोई घन है, क्यूब है, ठीक है। क्यूब के 4 एकांतर कोणों पे, 4 एकांतम कोणों पे, ठीक है, 4 एकांतर कोणों पे हमारे पास क्या है, लिगैंड है, ठीक है। ये क्यूब दिख रहा है, उसके 4 एकांतर कोणों पे लिगैंड है और बिल्कुल बीचों बीच धातु होता है, बिल्कुल बीचों बीच क्या होता है, मेटल होता है। तो इससे हमारे पास क्या आकृति बनती है, चतुष्फलकीय आकृति बनती है बच्चों, यानी कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। अब देखो यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे भी वही बात होती है, ठीक है। यहां पे
चतुष्फलकीय संकुलों में 4 लिगैंड जुड़े हुए होते हैं धातु से, वहां पे 6 थे, वहां 6 लिगैंड थे और यहाँ पे 4 लिगैंड जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब जब चतुष्फलकीय संकुल का निर्माण हो रहा होता है तो जो लिगैंड है वो धातु के पास आता है। ठीक है, वहां पे तो क्या हो रहा था, वहां पे तो अक्षों के ऊपर से आ रहा था, लेकिन अब जब यहाँ पे लिगैंड आता है तो वो ना तो अक्षों के ऊपर से आता है ना अक्षों के बीच में से आता है, न तो अक्षों के ऊपर से आता है न अक्षों के बीच में से आता है। आप कहेंगे फिर कहाँ से आया? ठीक है, फिर कहाँ से आया? देखो, जो हमारे पास लिगैंड आ रहा है वो T2G कक्षक से, वो T2G कक्षक के अधिक पास होता है। अब आप कहेंगे ये आपको कैसे पता लगा? वो न तो अक्षों के बीच में से आ रहा है न अक्षों के ऊपर से आ रहा है। तो देखो बच्चों, जब मैंने क्या किया, जब मैंने जो हमारे पास EG कक्षक है, जो हमारे पास EG कक्षक है, ऑर्बिटल है, हमारे पास EG कक्षक है, केंद्रीय धातु आयन है और लिगैंड है, इनके बीच का कोण निकाला। इनके बीच का जो कोण था वो था 54 डिग्री 44 मिनट, वो था 54 डिग्री 44 मिनट। और दूसरा कोण निकाला मैंने T2G कक्षक, केंद्रीय धातु आयन और लिगैंड के बीच में कोण निकाला, वो था 35 डिग्री 16 मिनट, वो था 35 डिग्री 16 मिनट। अगर कोण के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, तो कोण कौन सा छोटा है? कोण कौन सा छोटा है बच्चों? कोण कौन सा छोटा है? T2G कक्षक के पास वाला कोण छोटा है। जो लिगैंड आ रहा है वो T2G कक्षक के ज्यादा पास से आ रहा है। ये कैसे हमको पता लगा? कोण से। जिसका कोण छोटा है वो T2G कक्षक, वो कक्षक लिगैंड के ज्यादा पास है, अत्यधिक निकट है, तो वो लिगैंड के पास से आता है। ठीक है, तो अब की बार हमारे पास क्या हुआ, जो लिगैंड आ रहा है वो T2G कक्षकों के पास जाता है। T2G कौन से? अक्षों के बीच वाले कक्षकों के ज्यादा पास है। तो अब की बार क्या होगा? अब की बार उल्टा हो जाएगा, अब की बार अपोजिट सिचुएशन हो जाएगी, अब की बार उल्टा हो जाएगा। तो जो हमारे पास EG कक्षक पहले ऊपर थे, EG कक्षक अब आ जाएंगे नीचे, और जो T2G कक्षक नीचे थे वो अब आ जाएंगे ऊपर। अब हो जाएगा उल्टा। इसलिए बोला जाता है कि जो चतुष्फलकीय संकुल बनता है वो अष्टफलकीय संकुल के एकदम विपरीत होता है। तो जो उसका ग्राफ था उसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, अब वहां पे प्लस 0.6 ऊपर था, लेकिन अब ऊपर आ जाएगा प्लस 0.4 डेल्टा टी, अब उल्टा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एवरेज जो ऊर्जा स्तर है उससे ऊपर जो भी आएगा उसके लिए तो प्लस ही लगाएंगे हम, और नीचे वाले के लिए माइनस। तो ऊपर वाले के लिए क्या हो जाएगा? प्लस 0.4 डेल्टा टी यानी टेट्राहेड्रल, और नीचे क्या लगा देंगे? माइनस 0.6 डेल्टा टी। तो ये हमारे पास क्या हो गया? तो डेल्टा टी। तो ये हमारे पास क्या हो गया? चतुष्फलकीय संकुलों के लिए डायग्राम हो गया। चतुष्फलकीय संकुलों के लिए जो क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन है वो अष्टफलकीय संकुलों के विपरीत होता है, ये बात ध्यान रखना। और एक बात ध्यान रखना, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं, विपरीत होते हैं। ठीक है, डायग्राम दोनों के उल्टे बन रहे हैं, दोनों के अपोजिट बन रहे हैं, ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, अष्टफलकीय संकुल में 6 लिगैंड आते हैं धातु आयन के पास, लेकिन चतुष्फलकीय संकुल में 4 लिगैंड आते हैं। ठीक है, तो ये मैंने किसकी बात की? अष्टफलकीय संकुलों की और चतुष्फलकीय संकुलों की बात की। ठीक है, देखो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर ये समझ में नहीं आया इसका मतलब ये है आपने पिछली क्लास ध्यान से नहीं देखी, तो उस क्लास को आपको देखना पड़ेगा और आपको ऑर्बिटल्स के बारे में, कक्षकों के बारे में अच्छे से जानना पड़ेगा। आप कक्षकों के बारे में अच्छे से जानेंगे तभी इस क्लास में अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय संकुलों के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, तो भाई देखो, देखना तो पड़ेगा जो चीज़ ज़रूरी है ना। अगर अच्छे से पढ़ना है और आपको ऑनलाइन क्लास अच्छे से लेनी है तो मेरी बात तो माननी पड़ेगी। जैसा मैं बोलता जाऊँ वैसा करो बस, और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नोट्स में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, नोट्स के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कुछ को नोट्स मिल ही रहे होंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये जो टॉपिक था वो आज का
वो अच्छे से कंप्लीट हो गया हमारे पास। और ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये 2 यूनिटों में काम में आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए इसको ज़रा सा भी मिस मत करना, दोनों संकुलों को, अष्टफलकीय को भी और चतुष्फलकीय को भी, नहीं तो आपको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास में विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।